वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 133 है। ये यूपीपीएससी पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की आप फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। बाकी प्लेलिस्ट बना रखी है हमने इस टेस्ट सीरीज़ की, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 133 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के रक्षा प्रमुख कौन है? अभी रिसेंटली सितंबर 2022 में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस नियुक्त किए गए हैं नए। क्या नाम है उनका? 4 ऑप्शन है यहाँ पर। जनरल मनोज पांडे, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, एडमिरल आर हरि कुमार या जनरल अनिल चौहान। सीडीएस जो जल थल और वायु तीनों सेनाओं का हेड होते हैं, जनरल अनिल चौहान। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो 30 सितंबर 2022 को जनरल अनिल चौहान को भारत का नया रक्षा प्रमुख यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। साहित्य अकादमी के द्वारा वर्ष 2022 का हिंदी भाषा में युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? भगवंत अनमोल, कुणाल सिंह, नीलोत्पल मृणाल, कुमार अनुपम। साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2022 का हिंदी भाषा में युवा पुरस्कार मिला है भगवंत अनमोल को। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। यह नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल सीरीज से जुड़ सकते हैं यूपीपीसीएस की। तो देखिए, युवा पुरस्कार 2022 के लिए साहित्य अकादमी द्वारा हिंदी भाषा का पुरस्कार लोकप्रिय युवा लेखक भगवंत अनमोल को उनकी रचना प्रमेय के लिए दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। ORS का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओपन हाइड्रेटेड सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। देखिए, जब डायरिया हो जाता है तो बॉडी से जो है सॉल्ट निकल जाता है, यानी एनर्जी चली जाती है। तो ORS जो है डॉक्टर के द्वारा रिकमेंड किया जाता है। ये डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ के रूप में होता है ये, और शैशे भी आते हैं इसके। सिंपली जो है मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है, या सिंपल आप घर पे नमक, चीनी और नींबू का रस को एक साथ मिलाकर भी इसको जो है बना सकते हैं, यानी बॉडी हाइड्रेटेड करने के लिए। तो ओरल यानी ओ का मतलब है ओरल और आर का मतलब है रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। बी है इसका आंसर। क्यों पूछा गया ये प्रश्न? देखिए, हाल ही में डॉक्टर दिलीप महालनोबिस का निधन हो गया। कौन थे ये? उन्होंने सबसे पहले निर्जलीकरण के लिए एक सरल प्रभावी उपाय के रूप में ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी ORS उपचार का प्रयोग किया था। तो प्रश्न पूछने का एक ये भी तरीका है और एक, ठीक है, यानी ORS का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ORS उपचार का प्रयोग तो डॉक्टर दिलीप महालनोबिस, या ORS का फुल फॉर्म ही पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। मैराथन दौड़ को पहली बार ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था? 1892, 1924, 1896, 1914। मैराथन दौड़ को ओलंपिक खेलों में पहली बार 1896 में शामिल किया गया था। तो 1896 में मैराथन दौड़ को पहली बार ओलंपिक खेलों में जो है शामिल किया गया था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। इंटरपोल संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंटरपोल यानी एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय पुलिस। दो स्टेटमेंट है। पहला, विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खुफिया संगठन इंटरपोल जो है वो सीमा पार पुलिस सहयोग की सुविधा प्रदान करता है और इसकी स्थापना 1923 में की गई थी ताकि विश्व भर में आपराधिक जांच को सुविधाजनक बनाया जा सके। बताइए कौन सा करेक्ट है? बिल्कुल, ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं। 1923 में ही की गई थी इंटरपोल की स्थापना, और सी है इसका आंसर। तो विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल सीमा पार पुलिस सहयोग की सुविधा प्रदान करता है, और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल। इसकी स्थापना 1923 में की गई थी ताकि विश्व भर में आपराधिक जांच को सुविधाजनक बनाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम यानी पूर्वी आर्थिक मंच, जिसकी स्थापना वर्ष 2015 में की गई थी, का निम्नलिखित में से कौन सा देश अभिकर्ता नहीं है? चीन, जापान, रूस और भारत। चीन, जापान, रूस।
देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूस नहीं है इसमें। तो पूर्वी आर्थिक मंच यानी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की स्थापना वर्ष 2015 में रूस के, ध्यान से सुनिएगा, रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्रों में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। यानी रूस के पूर्व का क्षेत्र, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान और भारत इस क्षेत्र के प्रमुख अभिकर्ता हैं, जहां चीन जो है वो सबसे बड़ा निवेशक है। ये जो चीन है सबसे बड़ा निवेशक है, तो रूस शामिल नहीं है इसमें, इसलिए सी है इसका आंसर। देखिए चीन जो है वो रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्रों में चीनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और पोलर सी रूट को बढ़ावा देने की क्षमता देखता है, सी रूट को बढ़ावा देने की क्षमता देखता है। और इस क्षेत्र में चीन द्वारा किया गया कुल निवेश जो है, जो निवेश है वो कुल निवेश का कितना है, 90% है, सबसे ज़्यादा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर का सीमावर्ती नहीं है, यानी अपनी तटीय सीमा नहीं बनाता है लाल सागर के साथ। ये कौन कौन से देश लाल सागर से लगे, कौन से भूमध्य सागर से लगे, कौन से काला सागर से लगे, ये सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो रेड सी के साथ जो सीमा बनाते हैं, मिस्र है, सऊदी अरब है, यमन है, यूक्रेन नहीं है, यूक्रेन काला सागर के साथ सीमा बनाता है। तो लाल सागर जो है अफ्रीका और एशिया के बीच हिंद महासागर का प्रवेश द्वार है और दुनिया में प्रमुख लवणीय जल निकायों में से एक है। अगर इसके सीमावर्ती देशों की बात करें, रेड सी, लाल सागर, तो मिस्र है, सऊदी अरब है, यमन है, सूडान है, इरिट्रिया है और जिबूती है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। बुकर पुरस्कार के संदर्भ में प्रश्न है। देखिए पहला स्टेटमेंट है, हाल ही में श्रीलंकाई लेखक सेहान करुणातिलका को उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए बुकर पुरस्कार 2022 मिला है। और दूसरा स्टेटमेंट है, इसकी स्थापना 1969 में यूके में की गई थी और आरंभ में यह पुरस्कार राष्ट्रमंडल के लेखकों को दिया जाता था, लेकिन अब यह सभी मूल के लेखकों को आमंत्रित करता है। बिल्कुल ये करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट, और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही पूछा है। तो हाल ही में श्रीलंकाई लेखक शेहान करुणातिलका ने अपने उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ द मॉली अल्मेडा के लिए बुकर प्राइज 2022 जीता है। और यह उपन्यास एक मृत युद्ध फोटोग्राफर की कहानी पर आधारित है, जो मृत्यु के बाद एक मिशन पर है। बुकर पुरस्कार की यदि हम बात करें तो बुकर पुरस्कार साहित्य लेखन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी साहित्यिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1969 में यूके में की गई थी और आरंभ में यह पुरस्कार राष्ट्रमंडल के लेखकों को दिया जाता था, लेकिन अब यह सभी मूल के लेखकों को आमंत्रित करता है। हर साल अंग्रेजी भाषा में लिखी गई और यूके एवं आयरलैंड में पब्लिश सर्वोत्कृष्ट कृति की रचना वाले सर्वोत्कृष्ट कृति की रचना करने वाले को बुकर पुरस्कार दिया जाता है, जिसका निर्धारण एक पैनल द्वारा किया जाता है। और वर्ष 2022 का बुकर पुरस्कार किसको मिला? करुणातिलका, शेहान करुणातिलका श्रीलंका के हैं ये, और इनके उपन्यास का नाम है द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा। इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। चट्टानों एवं जीवाश्म की आयु का पता लगाया जा सकता है, कैसे लगाओगे? ऑक्सीजन डेटिंग द्वारा, कार्बन डेटिंग, सल्फर डेटिंग, नाइट्रोजन डेटिंग। बहुत पूछते हैं प्रश्न को, और इसका उत्तर है कार्बन डेटिंग पद्धति बी। देखिए कार्बन डेटिंग पद्धति जो है इस तथ्य पर आधारित है कि कार्बन 14 यानी C14 रेडियोधर्मी है और उचित दर पर इसका क्षय होता है। इसके माध्यम से चट्टानों के साथ साथ जीवाश्मों की आयु का पता भी लगाया जा सकता है, जीवाश्म यानी फॉसिल। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? विश्व छात्र दिवस, विश्व शिक्षक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस। अक्टूबर अक्टूबर अक्टूबर, सारा एक अक्टूबर कॉमन है। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को। ये तीनों के तीनों सुमेलित हैं, ये चौथा वाला सुमेलित नहीं है। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को, ठीक है, 27 सितंबर को मनाया जाता है।
तो प्रत्येक वर्ष जो विश्व छात्र दिवस है वो 15 अक्टूबर को, जो विश्व शिक्षक दिवस है वो 5 अक्टूबर को, जो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है वो 1 अक्टूबर को, और जो विश्व पर्यटन दिवस है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है, ना कि अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे निर्वाचन आयोग का राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया है? मनोज वाजपेयी, अमिताभ बच्चन, महेंद्र सिंह धोनी, पंकज त्रिपाठी। निर्वाचन आयोग का राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया है पंकज त्रिपाठी को। तो पंकज त्रिपाठी को निर्वाचन आयोग का राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया है, डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। मणिपुरी लोक नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए, पहला जो कथन है, इसके पौराणिक संदर्भों में कृष्णा और राधा का नृत्य शामिल है और इसमें केवल महिलाएं शामिल होती हैं। कौन सा सही नहीं है बताना। अच्छा, इस तरह के प्रश्न अगर एग्जाम हॉल में आते हैं तो अधिकतर ये केवल वाला स्टेटमेंट गलत होता है, लेकिन अधिकतर हमेशा नहीं होता। और लग भी रहा होगा कि बिल्कुल हाँ, दूसरा वाला ही गलत है, जबकि दूसरा वाला करेक्ट है। केवल महिलाएं शामिल होती हैं मणिपुरी लोक नृत्य में। पहला वाला गलत है, कृष्णा और राधा नहीं बल्कि शिव और पार्वती होना चाहिए, तो गलत ही ढूंढना है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, मणिपुरी लोक नृत्य मणिपुरी राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है, जिसकी पौराणिक उत्पत्ति के संदर्भ में शिव और पार्वती के नृत्य मिलते हैं, ना कि क्या था ऑप्शन में, राम और सीता, कृष्ण और राधा। ठीक है, राम सीता है, कृष्ण राधा है, दोनों गलत हैं। सही उत्तर है शिव और पार्वती, और केवल महिलाएं शामिल होती हैं मणिपुरी लोक नृत्य में। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में किया गया। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। पीएम श्री योजना का आरंभ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया है? रक्षा क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र या संचार क्षेत्र? पीएम श्री योजना बताइए। पीएम श्री योजना यह है शिक्षा क्षेत्र की, तो ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, पीएम श्री योजना जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यानी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है नई वाली, उसके लिए एक प्रभावशाली होगी। और पहले चरण के तहत कुल 14,500 विद्यालयों को अद्यतन किया जाएगा, और ये विद्यालय अपने आसपास के अन्य विद्यालयों को मेंटरशिप देंगे। अतः पीएम श्री योजना जो है शिक्षा क्षेत्र में सुधार हेतु नियोजित है, तो बी है इसका आंसर। ये प्रश्न तो ऊपर भी था, स्टेटमेंट से बन जाएगा। इंटरपोल संगठन की स्थापना कब की गई? 1923, 1972, 1965, 1963। इसका आंसर है 1923, ऑप्शन नंबर बी। तो विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन यानी इंटरपोल सीमा पार पुलिस सहयोग की सुविधा प्रदान करता है। और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जो कि है इसका फुल फॉर्म, यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1923 में की गई थी, ताकि विश्व भर में आपराधिक जांच को सुविधाजनक बनाया जा सके। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में है दिवस और सूची 2 में है वो कब मनाए जाते हैं। विश्व छात्र दिवस, विश्व हृदय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस तो ऊपर भी था 27 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस भी 1 अक्टूबर को हो गया। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को हो गया। और विश्व छात्र दिवस हो गया 15 अक्टूबर को। तो ए का 2 हो गया, एक सी कट जाएगा, तो बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो विश्व छात्र दिवस जो है 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को, और विश्व पर्यटन दिवस तो ऊपर भी था, ऊपर वृद्धजन दिवस भी था में भी। ठीक है, तो 27 सितंबर को। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 पर। डेफ एक्सपो यानी डिफेंस एक्सपो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण लखनऊ में आयोजित, डेफ एक्सपो का 11वां संस्करण गुजरात में आयोजित। देखिए, डिफेंस एक्सपो ये जो है 2 साल में एक बार होता है, और डिफेंस एक्सपो का जो 12वां संस्करण है वो गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जा रहा है, और 11वां संस्करण उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया था। तो उल्टा फुल्टा यहाँ लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है एग्जाम में। तो फिलहाल डी हो जाएगा इसका आंसर, इनमें से कोई भी जो है सही नहीं है। तो डिफेंस एक्सपो 2022 का 12वां संस्करण गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जा रहा है, और डिफेंस एक्सपो का 11वां संस्करण 2020
जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया था, आपको याद हो तो। डिफेंस एक्सपो रक्षा मंत्रालय का एक प्रमुख द्विवार्षिक कार्यक्रम है जिसमें जल, थल और वायु रक्षा प्रणालियों के साथ साथ घरेलू सुरक्षा प्रणालियों का प्रदर्शन किया जाता है। तो बार बार गुजरात के गांधीनगर में याद रखिएगा। तो यार 22 और 20 वाला इससे पहले वाला यानी लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ दो, और बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। देखिए, इसमें विदेशी संस्था को सरकार या आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसी निवेशक को एक बाहरी देश में प्रत्यक्ष व्यावसायिक खरीद की सुविधा प्रदान करता है। देखिए, दूसरा वाला करेक्ट है, पहला वाला गलत है। सरकार या आरबीआई के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है इसमें। अब बताना है सही है, तो सही तो दूसरा है, पहला तो सही नहीं है। देखिए, विदेशी संस्था को सरकार या आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है, तो गलत है वाला स्टेटमेंट। और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई किसी निवेशक को एक बाहरी देश में प्रत्यक्ष व्यावसायिक खरीद की सुविधा प्रदान करता है, दूसरा वाला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। कभी कभार समाचारों में देखा जाने वाला कुरल द्वीप विवाद निम्नलिखित में से किन दो देशों से संबंधित है। कुरल द्वीप विवाद का संबंध किससे है? दक्षिण कोरिया उत्तरी कोरिया से नहीं है, भारत चीन से नहीं है, चीन और जापान से नहीं है, जापान और रूस से है। बी है इसका आंसर। देखिए, दक्षिणी कुरल द्वीप समूह के अंतर्गत शिकोटन द्वीप और एटोरोफू द्वीप, कुना, शीरी द्वीप और हबोमाई द्वीप शामिल हैं। और इन द्वीपों पर जापान द्वारा दावा किया जाता है, लेकिन इस पर रूस जो है रूस के द्वारा सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के रूप में कब्जा कर लिया गया है। तो इसका उत्तर क्या हो गया? रूस और जापान। तो भी है इसका आंसर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 पर, अंतिम प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक 2022 किस देश में आयोजित की गई? और पहली बार आयोजित की गई है ये उस देश में, और उस देश का नाम है भारत। और भारत में भी कहाँ? नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक 2022 भारत की राजधानी दिल्ली में आयोजित हुई। 28 से 29 अक्टूबर 2 दिन तक चली है। आयोजक की बात करें तो विदेश मंत्रालय भारत सरकार है, और भारत में मेजबानी पहली बार हुई है। तो ये करंट से रिलेटेड 20 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, वो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में ही ज्वाइन होकर। यूपीपीएससी का जो है वो है 499। तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।